बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीनू। मीनू बहुत ही प्यारी और चंचल थी। उसे परियों की कहानी सुनना बहुत पसंद था। उसकी दादी उसे रोज रात को एक नई परी की कहानी सुनाया करती थी। लेकिन मीनू को यह यकीन नहीं था कि परियां सचमुच अस्तित्व में है। एक दिन मीनू जंगल में फूलों को चुनने गई। अचानक उसे एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दिया। उसने देखा कि एक छोटी सी परी जिसकी चमकीली पंख थी हवा में तैर रही थी। मीनू हैरान रह गई और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह परी उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत मीनू, मैं परी लोक से आई हूँ। मेरा नाम तारा है। मीनू ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सचमुच परी हो और क्या परी लोग सच में होते हैं? तारा ने जवाब दिया, हाँ, परी लोग एक जादुई जगह है जहाँ सभी परियां रहती हैं। वहाँ के फूल गाने गाते हैं और वहाँ की नदियाँ सोने जैसे चमकती हैं। लेकिन इस समय परी लोग संकट में है। एक दुष्ट जादूगर ने हमारे जादू को कैद कर लिया है। हम सभी परियां अब कमजोर हो रही हैं। मीनू ने दयालुता से कहा, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? तारा ने उसे एक जादुई पत्थर दिया और बोली, यह जादुई पत्थर हमें दुष्ट जादूगर को हराने में मदद करेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ परिलोक चलना होगा। मीनू ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। तारा ने उसे अपने छोटे से पंखों पर बैठा लिया और वे आसमान की ओर उड़ने लगे। मीनू ने नीचे देखा तो उसे लगा जैसे वह सपनों की दुनिया में जा रही हो। थोड़ी देर में वे अपने परिलोक पहुंच गए। वहां का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। रंग बिरंगे फूल, हरे भरे जंगल और हवाओं में तैरते इंद्रधनुष बादल। लेकिन वहां का वातावरण उदास था। सभी परियां कमजोर और उदास दिख रही थी। तारा ने मीनू को बताया कि उन्हें दुष्ट जादूगर की गुफा में जाना होगा और उसके पास से जादुई पत्थर चुराना होगा। मीनू ने बहादुरी से आगे बढ़ी। गुफा में पहुंचने पर उसने देखा कि जादूगर बहुत बड़ा और डरावना था। लेकिन मीनू ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप जादूगर का पत्थर उठाया और तेजी से बाहर निकल आई। जैसे ही उसने पत्थर तारा को सौंपा, परिलोक फिर से चमकने लगा। परियां खुश होकर गाने लगी और तारा ने कहा, तुमने हमारी दुनिया को बचा ली मीनू। मीनू को परिलोक ने एक खास तोहफा दिया, एक जादुई फूल जो कभी मुरझाता नहीं था। तारा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी बस इस फूल को छूना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मीनू वापस गांव लौट आई। वह जान गई थी कि परियां सचमुच होती है और उनके साथ बिताए गए पल उसकी जिंदगी के सबसे अनमोल पल थे। अब वह जब भी आसमान में चमकते तारों को देखती, उसे तारा परी की याद आती। उसने यह राज कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके दिल में हमेशा परिलोक की यादें ताजा रही। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे दिल में विश्वास और दयालुता हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। परिलोक जैसे जादू दुनिया में भी अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है।